स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 59। श्रीति माइती। नीति शास्त्र सदा कहता है मैं नहीं तू। इसका उद्देश्य है स्व नहीं निस्व। इसका कहना है कि असीम सामर्थ्य अथवा असीम आनंद को प्राप्त करने के क्रम में मनुष्य निरर्थक व्यक्तित्व की धारणा से चिपका रहता है। उसे छोड़ना पड़ेगा। तुमको दूसरों को आगे करना पड़ेगा और स्वयं को पीछे। हमारी इंद्रियां कहती है अपने को आगे रखो, पर नीति शास्त्र कहता है अपने को सबसे अंत में रखो। इस तरह नीति शास्त्र का संपूर्ण विधान त्याग पर ही आधारित है। उसकी पहली मांग है कि भौतिक स्तर पर अपने व्यक्तित्व का हनन करो, निर्माण नहीं। वह जो असीम है उसकी अभिव्यक्ति इस भौतिक स्तर पर नहीं हो सकती। ऐसा असंभव है, अकल्पनीय है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 12वीं, पृष्ठ संख्या 30। वर्तमान हिंदू समाज केवल उन्नत आध्यात्मिक लोगों के लिए ही गठित है। बाकी सबको वह निर्दयता से पीस डालता है। ऐसा क्यों? जो लोग थोड़ा बहुत तुच्छ सांसारिक चीजों का भोग करना चाहते हैं, उनका क्या होगा? हमारा धर्म जैसे उत्तम, मध्यम और अधम सभी तरह के अधिकारियों को अपने भीतर स्वीकार कर लेता है, वैसे ही हमारे समाज को भी उच्च नीच सभी भाव वाले लोगों को ले लेना होगा। इसके उपाय के रूप में पहले हमें अपने धर्म का यथार्थ तत्व समझना और तब उसे सामाजिक विषयों में लगाना होगा। यह बहुत ही धीरे धीरे होने वाला पर ठोस काम है। इसे करते रहना होगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। अंकुशी शासमल 12वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 114। बौद्ध धर्म की अवनति से जिन घृणित आचारों का आविर्भाव हुआ, उनका वर्णन करने के लिए ना मेरे पास समय है और ना इच्छा ही। अति कुत्सित अनुष्ठान पद्धतियाँ, बड़े भयानक तथा अश्लील ग्रंथ, जो मनुष्य द्वारा ना तो कभी लिखे गए थे और ना मनुष्य ने जिनकी कभी कल्पना तक की थी। अत्यंत भीषण पाशविक अनुष्ठान पद्धतियाँ, जो कभी धर्म के नाम पर प्रचलित नहीं हुई थी, ये सभी पतनशील बौद्ध धर्म की सृष्टि थी। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समन्ता, कक्षा 12वीं, पृष्ठ संख्या 67। पवित्र और निस्वार्थ बनने की कोशिश करो। सारा धर्म इसी में है। धर्म का रहस्य आचरण से जाना जा सकता है, व्यर्थ के मतवादों से नहीं। भले बनना तथा भलाई करना, इसी में सारा धर्म निहित है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमिका दास, 10वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 129। वीरता से आगे बढ़ो। एक दिन या एक वर्ष में सफलता की आशा न रखो। उच्चतम आदर्श को पकड़े रहो, दृढ़ रहो। स्वार्थपरता और ईर्ष्या से बचो। आज्ञा पालन करो। सत्य, मानवता और अपने देश के कार्य में सदा के लिए अटल रहो और तुम संसार को हिला दोगे। याद रखो, व्यक्ति और उसका जीवन ही शक्ति का उद्गम है, अन्य कुछ भी नहीं। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 69। अंकुश सामंता, 7वीं कक्षा। ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म, ये 4 मार्ग मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं। हर व्यक्ति को उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जिसके लिए वह योग्य है, लेकिन इस युग में कर्म योग पर विशेष बल देना होगा। जय स्वामी विवेकानंदा। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रीमी मल्लिक, कक्षा 7वीं, पृष्ठ संख्या 86। तुमने पढ़ा है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। अपनी माता को ईश्वर समझो, अपने पिता को ईश्वर समझो, परंतु मैं कहता हूँ दरिद्र देवो भव मूर्ख देवो भव। गरीब, निरक्षर, मूर्ख और दुखी, इन्हें अपना ईश्वर मानो। इनकी सेवा करना ही परम धर्म समझो। जय स्वामी जी।
स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 91। अपूर्व समता कक्षा 5। जिसमें आत्मविश्वास नहीं है वही नास्तिक है। प्राचीन धर्मों के अनुसार जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। नूतन धर्म कहता है जो आत्मविश्वास नहीं रखता वही नास्तिक है। जय स्वामी विवेकानंदा। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सना साहू कक्षा 6 पृष्ठ संख्या 58। शक्ति के बिना जगत का उद्धार नहीं हो सकता। क्या कारण है कि संसार के सब देशों में हमारा देश ही सबसे अधम है, शक्तिहीन है, पिछड़ा हुआ है? इसका कारण यही है कि वहाँ शक्ति का अनादर होता है। जय स्वामी जी।